प्रॉब्लम है और हमारे पास जो क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास ये है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12.1 है, उसकी स्टेटमेंट है कंपेयर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। हमने मैग्नीट्यूड को कंपेयर करना है। तो मैग्नीट्यूड हमारे पास किस किस की है, एक तो इलेक्ट्रिकल और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स की एक्सर्टेड जो लगती है ऑन एन ऑब्जेक्ट अजसाम के ऊपर। वो कहता है कि उन अजसाम के ऊपर जिनका मैस जो है ना वो 10 ग्राम है और उनके ऊपर चार्ज है, वो चार्ज शुदा अजसाम है 20 माइक्रो कूलम बाई एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। वो दोनों ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल है, मतलब कि एक जैसे हैं। कि डेट इज प्लेस्ड जिनको रखा गया है कहाँ पे, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट, दूसरे को पहले से 10 सेंटीमीटर के फासले पर रखा गया है। जबकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर। अब सबसे पहले इसमें क्या आता है कि गिवन डाटा आता है। गिवन डाटा में ये होता है कि जो डाटा दिया गया है वो डाटा हमने इसमें लिखना होता है। अब इसमें सबसे पहले जो गिवन डाटा है वो हमारे पास क्या है, मैस है ऑब्जेक्ट का। यहाँ पे लिखेंगे मैस। अब चूंकि दोनों ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल है, ये लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, तो दोनों ऑब्जेक्ट का मैस सेम होगा। m1 और m2 दोनों के मैसेस जो है ना वो सेम है। तो इनका आंसर जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो 10.0 ग्राम है। तो हमने इनको स्टैंडर्ड यूनिट में चेंज करना है। तो जब हम इनको स्टैंडर्ड यूनिट में चेंज करेंगे तो स्टैंडर्ड यूनिट में चेंज करने का तरीकाकार ये है कि हमने 10 को 1000 पे डिवाइड करना है, केजी में चेंज करना है। तो ये आ जाएगा 0.01 केजी। चूंकि हम 10 को जब 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.01 केजी आएगा। उसके बाद है चार्ज। यहाँ पे हमने लिखना है चार्ज, चार्ज Q1 फर्स्ट पे और Q2 सेकंड पे। हम अब सवाल ये है कि दोनों का चार्ज सेम होगा जी, दोनों का चार्ज सेम है क्योंकि चार्ज पार्टिकल हमारे पास आइडेंटिकल है, एक जैसे चार्ज पार्टिकल है। तो चार्ज की मकदार है 20 माइक्रो कूलम। अब 20 माइक्रो में वैल्यू होती है 10 की पावर -6 कूलम। उसके बाद अब हमें जो चीज दी गई है वो है डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। अब डिस्टेंस को हम यहाँ पे r से डिनोट करेंगे, वो है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। इसको हमने कन्वर्ट करना है मीटरों में, तो 10 को हम डिवाइड करेंगे 100 पे, चूंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आंसर आएगा हमारे पास 0.1 मीटर। इसके बाद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट उसको हम g से डिनोट करते हैं। उसकी वैल्यू है 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर। उसके बाद आ जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बाद k की वैल्यू। k जो है ना इसकी यहाँ पे वैल्यू है 9 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है ये 9 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। अब हमने जो टर्म फाइंड करनी है वो है हमारे पास कंपेयर द मैग्नीट्यूड। अब हम यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड, जो चीज हमने फाइंड करनी है। अब हमने देखना है कि हमने क्या फाइंड करना है। असल चीज हमारे पास ये है, फाइंड हमने करनी है कि जो मैग्नीट्यूड्स हैं उनको कंपेयर करना है। तो फाइंड हमने करना है एफ ई ओवर
एफ जी, इन दोनों की मैग्नीट्यूड्स हमने कंपेयर करनी है। तो कंपेयर किस तरह करेंगे, इसका तरीकाकार ये है कंपेयर करने का कि दोनों की रेशो हमने फाइंड करनी है। तो रेशो जब हम फाइंड करेंगे, रेशो ही असल में उनकी मैग्नीट्यूड्स को कंपेयर करवाएगा। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे आंसर। अब अगली टर्म आती है हमारे पास कैलकुलेशंस की या कैलकुलेट की। तो कैलकुलेशन इसमें ये है, चूंकि हमने तो उसकी फोर्सेस की मैग्नीट्यूड वो कंपेयर करनी है, तो हम यहाँ पे फार्मूला जो है ना वो यूज करेंगे। सबसे पहले हम कूलम फोर्स फाइंड कर लेंगे, इलेक्ट्रिकल फोर्स। फिर उसके बाद हम जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो फाइंड करेंगे, फिर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं एफ ई। तो एफ ई इक्वल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। जब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका आंसर है 9 मल्टीप्लाई विद 10⁻⁹। Q1 जो है इसकी वैल्यू है 20 मल्टीप्लाई विद 10⁻⁻⁶। तो 20 मल्टीप्लाई विद 10⁻⁻⁶। जो सेकंड चार्ज पार्टिकल है, चूंकि उसके ऊपर भी एक इसी जैसा चार्ज है, सेम चार्ज है, 20 मल्टीप्लाई विद 10⁻⁻�6 ओवर आर। आर की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 0.1 मीटर का स्क्वायर। अब हमने इसको कैलकुलेट करना है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ओवरऑल को, तो आंसर आएगा 360 न्यूटन। ये तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल फोर्स आ गई। अब हम फाइंड करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी। तो वो है जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे वो वैल्यू लगानी है। जी की वैल्यू है हमारे पास, वो है 6.67 मल्टीप्लाई विद 10⁻⁻11। m1 मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो है मेरे पास 0.01 सेकंड का भी यही होगा, चूंकि चार्ज पार्टिकल आइडेंटिकल है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू 0.1 का स्क्वायर आ जाएगी। उसके बाद मेरे पास एफ जी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी मेरे पास 6.67 मल्टीप्लाई विद 10⁻⁻11। जब मैं बच्चों इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई विद 10⁻⁻4। वो कैसे, क्योंकि पॉइंट इधर से मैं इधर लेके जाऊंगा तो 10⁻⁻2, और यहीं पे भी 10⁻⁻2, ये 10⁻⁻4 हो जाएगी। और उसके बाद नेक्स्ट जो है ना वो है मेरे पास 0.1 का स्क्वायर। अब मैं टोटल को जब फाइंड करूंगा तो एफ जी इज इक्वल टू, मेरे पास आंसर आएगा 6.67 मल्टीप्लाई विद 10⁻⁻13। वो कैसे, अब चूंकि ये 0.1 है तो इसको भी मैं जो है ना वो पावर में कन्वर्ट करके ऊपर लेके जाऊंगा, तो इन दोनों पावरों को कंबाइन करूंगा तो मेरे पास ये आंसर आएगा। अब मैंने चूंकि फाइंड करनी है मैग्नीट्यूड, उनको कंपेयर करना है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने एफ ई ओवर एफ जी, इनकी मैग्नीट्यूड्स कंपेयर करनी है। तो एफ ई की जो वैल्यू मेरे पास आई है वो आई थी 360 360। एफ जी की वैल्यू है 6.67 मल्टीप्लाई विद 10⁻⁻13। अब जब मैं इन दोनों को जो है ना वो कंपेयर करूंगा, मतलब डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास नेट आंसर आएगा 53.9 मल्टीप्लाई विद 10⁻+13। ये ऊपर टर्म चली जाएगी। 360 को मैं 6.67 पे डिवाइड करूं तो ये आंसर आएगा। तो अब मेरे पास जो मैग्नीट्यूड्स, जब मैंने उनको कंपेयर किया, तो कंपेयर करने के बाद जो रिक्वायर्ड आंसर है वो